जिसने पूरे देश को फिर से हिला दिया है। देश की राजधानी दिल्ली, हर किसी की नजर दिल्ली पर होती है और दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित फैज इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हुआ। अतिक्रमण पर एमसीडी की बुलडोजर की कार्रवाई हुई। एमसीडी ने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। यह अभियान देर रात हुआ। देर रात जब यह अभियान चला तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। देखते ही देखते कई लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई और वो भीड़ आक्रोशित हो गई। भीड़ ने पुलिस और कार्रवाई कर रही टीम पर पथराव कर दिया। पथराव के बाद इलाके में तनाव का माहौल हो गया। वहीं इस मामले में अब साजिश की भी बू आ रही है। साजिश का एंगल निकलकर सामने आया है। आधी रात को दिल्ली में गरजा बुलडोजर। एमसीडी ने अवैध निर्माण किया ध्वस्त। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ पथराव की साजिश। फेंके गए पत्थर और कांच की बोतल। उपद्रवियों के हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल। दरअसल मस्जिद से सटे बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर को गिराने के लिए देर शाम 17 बुलडोजर मौके पर पहुंचे थे। भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था, लेकिन बुलडोजर एक्शन से पहले ही मस्जिद के आसपास भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और नारेबाजी शुरू हो गई। बैरिकेड लगाकर लोगों को रोकने और की कोशिश भी की गई, लेकिन भीड़ ने बैरिकेड तोड़ दिया। बुधवार 7 जनवरी की सुबह तुर्कमान गेट के फैज इलाही मस्जिद के पास जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था, यानी कि अवैध निर्माण था, उससे हाईकोर्ट के आदेश पर जो एमसीडी के द्वारा ये कार्रवाई की गई है और इसको लेकर कुछ जो है सामाजिक तत्व जो है उन्होंने उनकी तरफ से पत्थरबाजी भी की गई और उसके बाद पुलिस ने पूरे सिचुएशन को कंट्रोल में ले लिया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है दिल्ली पुलिस के जॉइंट सीपी जो हैं उन्होंने बताया कि कुल 9 पॉइंट्स बनाए गए थे। इन 9 पॉइंट्स पे तमाम एडिशनल डीसीपी रैंक के जो अधिकारी हैं उनको तैनात किया गया था, जिससे कि सिचुएशन पे पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। ये डेमोलेशन का काम यहाँ पर हो चुका है और अब जेसीबी के ज़रिए जो यहाँ पर जो मलबा है उसको हटाने का यहाँ पे काम चल रहा है और जो पुलिस है, पुलिस फोर्स भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। तुर्कमान गेट के पास फैज इलाही मस्जिद जो है, जिसको लेकर यहाँ पर जो कुछ यहाँ पे भीड़ जो थी, शरारती तत्व जो थे, उन्होंने पत्थरबाजी की। उसके बाद यहाँ से वो आगे की तरफ बढ़े, जिसमें कुछ पुलिस वाले और एमसीडी जो कुछ कर्मचारी हैं वो भी घायल बताए गए हैं। और यहाँ पर इस वक्त का सिचुएशन, अगर हम इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट आपको अगर हम बताएं कि जो इस वक्त का मौजूदा हालात है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात की गई है। बात करें सीआरपीएफ के जवानों को भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हालात बिल्कुल शांतिपूर्ण है और अमन कमेटी के द्वारा जो है बात भी की गई, जिससे कि लोगों को पूरी तरीके से समझाया जा सके। और फिलहाल इस वक्त जो है हालात बिल्कुल शांतिपूर्ण है। उपद्रवियों को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन बात बनती ना देख पुलिस को हल्का बल इस्तेमाल करना पड़ा। इस दौरान भीड़ में छिपे कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू की, जिससे 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। 100-150 के करीब उपद्रवी थे यहाँ पे, जिन्होंने पुलिस पे पथराव किया और उनमें से 5 को काबू कर लिया गया और बाकियों की भी हमारे पास इमेजेस हैं, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि हमारे पास बॉडी वॉर्न कैमरास थे, वहाँ पे उनकी इमेजेस आई हैं प्रोटेस्टर्स की, स्पेशली जो प्रोटेस्टर्स में जो ये स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे, लगभग जो कि इमेजेस में आ रहा है करीब 40-50 के करीब। सर, गिरफ्तारियां कितनी हुई है? 5 गिरफ्तारियां। तो 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। डिटेन और कितने लोगों को किया गया था? उसके अलावा भी करीब 10 से 15 लोग डिटेन किए हैं। 5 गिरफ्तारियां आगे। तुर्कमान गेट पर बुलडोजर कार्रवाई के दौरान पत्थर की एक साजिश सामने आई है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें लोगों को उकसाने की कोशिश की गई। वीडियो के जरिए लोगों को अपने घरों से निकलकर दुकानों को बंद करने और बाहर इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। साथ ही मस्जिद गिराने की अफवाहें फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी की गई। ये पूरा बवाल तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया गया कि अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान मस्जिद को गिराया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये पोस्ट खालिद मलिक नाम के शख्स ने की थी।
वीडियो में उसने लोगों से बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकलने की अपील की, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़का और हालात बिगड़ते चले गए। सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट होने के तुरंत बाद कई लोग वहां जमा हो गए और कुछ ने पुलिस और एमसीडी कर्मचारियों पर पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी जाने लगी, जिसके बाद 5 पुलिसकर्मी घायल हुए तो वहां पुलिस ने एक्शन लेते हुए 5 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। बता दें कि एक एनजीओ की ओर से एमसीडी को शिकायत दी गई थी, जिसमें रामलीला मैदान की जमीन पर अतिक्रमण की बात कही गई और इसे तुरंत हटाने की मांग की गई। एमसीडी ने इस शिकायत पर संज्ञान लिया और 16 अक्टूबर 2025 को डीडी और एमसीडी ने जॉइंट सर्वे किया। सर्वे में पाया गया कि 25-12 स्क्वायर फीट की पीडब्ल्यूडी जमीन और फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। इसके बाद एक और फाउंडेशन ने दिल्ली हाईकोर्ट में अतिक्रमण के खिलाफ याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने 12 नवंबर 2025 को एमसीडी को निर्देश किया कि वो 3 महीने के अंदर इस अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई करें। साथ ही सभी पक्षों को सुनवाई का मौका दिए जाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद 6-7 जनवरी की रात हुई इस कार्रवाई में बाधा डालने के लिए भारी भीड़ इलाके में पहुंची। हालांकि पुलिस की सतर्कता से मामले को नियंत्रण में कर लिया गया, नहीं तो जिस तरीके से साजिश रची गई कुछ और बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।